हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित एक मार्मिक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है दूध का दाम। ये कहानी भारतीय ग्रामीण समाज में व्याप्त गहरी जातिवादी जड़ता का चित्रण करती है। ये कहानी यह सोचने पर मजबूर करती है कि जिस महिला का दूध पीकर एक उच्च वर्गीय बालक बड़ा हुआ, उसी का बेटा अछूत कैसे हो गया। ये कहानी सामाजिक रूढ़िवादिता, जातीय भेदभाव और मानवीय संवेदनाओं पर करारा व्यंग है। बड़े बड़े शहरों में दाइयाँ, नर्सें और लेडी डॉक्टर सभी पैदा हो गई हैं, लेकिन देहातों में जच्चे खाने पर अभी तक भंगिनों का ही प्रभुत्व है और निकट भविष्य में इसमें कोई तब्दीली होने की भी आशा नहीं है। बाबू महेश नाथ अपने गांव के जमींदार थे, शिक्षित थे और जच्चे खाने में सुधार की आवश्यकता को मानते थे, लेकिन इसमें जो बाधाएं थीं उन पर कैसे विजय पाते। कोई नर्स देहात में आने पर राजी न हुई और बहुत कहने सुनने से राजी भी हुई तो इतनी लंबी चौड़ी फीस मांगी कि बाबू साहब को सिर झुकाकर चले आने के सिवा और कुछ न सूझा। लेडी डॉक्टर के पास जाने की उनकी हिम्मत ही न पड़ी। उसकी फीस पूरी करने के लिए तो शायद बाबू साहब को अपनी आधी जायदाद बेचनी पड़ती। इसलिए जब 3 कन्याओं के बाद वह चौथा लड़का पैदा हुआ तो फिर वही गुदड़ी था और वही गुदड़ की बहू। बच्चे अक्सर रात को ही पैदा होते हैं। एक दिन आधी रात को चपरासी ने गुदड़ के द्वार पर ऐसी हाँक लगाई कि पास पड़ोस में भी जाग पड़ गई। लड़की न थी कि मरी आवाज से पुकारता। गुदड़ के घर में इस शुभ अवसर के लिए महीनों से तैयारियां हो रही थी। भय था तो यही कि फिर बेटी न हो जाए, नहीं तो वही बधा हुआ 1 रुपया और 1 साड़ी मिलकर रह जाएगी। इस विषय में स्त्री पुरुष में कितनी ही बार झगड़ा हो चुका था। शर्त लग चुकी थी। स्त्री कहती थी, अगर अब की बेटा न हुआ तो मुंह न दिखाऊंगी। हाँ, मुंह न दिखाऊं, सारे लक्षण बेटे के हैं। और गुदड़ कहता था, देख लेना बेटी होगी और बीच खेत बेटी होगी। बेटा निकले तो मूछ मुड़ा लूं। हाँ, मूछे मुड़ा लूं। शायद गुदड़ समझता था कि इस तरह अपनी स्त्री में पुत्र कामना को बलवान करके वह बेटे की अवाई के लिए रास्ता साफ कर रहा है। भूंगी बोली, अब मूछ मुड़ा लीजिए दाढ़ीजार। कहती थी बेटा होगा, सुनता ही न था, अपनी ही रट लगाए जाता था। और मैं आज तेरी मूछे मुड़ूंगी, खूटी तक तो रखूंगी ही। गुदड़ ने कहा, अच्छा मुड़ लेना भली मानस, मुझे क्या फिर मूछे नहीं आएंगी? तीसरे ही दिन देख लेना, फिर ज्यों की त्यों हो जाएंगी। मगर कुछ मिलेगा, उसमें आधा रख लूंगा, कहे देता हूँ। भूंगी ने अंगूठा दिखाया और अपने 3 महीने के बालक को गुदड़ के सुपुर्द कर सिपाही के साथ चल खड़ी हुई। गुदड़ ने पुकारा, अरे सुनो तो, कहाँ भागी जाती हो? मुझे भी बधाई बजाने जाना पड़ेगा, इसे कौन संभालेगा? भूंगी ने दूर से ही कहा, इसे वहीं धरती पर सुला देना, मैं आके दूध पिला जाऊंगी। महेश नाथ के यहाँ अब भी भूंगी की खूब खातिरदारियां होने लगी। सवेरे हरीरा मिलता, दोपहर को पूरियां और हलवे, तीसरे पहर को फिर और रात को फिर, और गुदड़ को भी भरपूर परोसा मिलता था। भूंगी अपने बच्चे को दिन रात में 1-2 बार से ज्यादा दूध न पिला सकती थी। उसके लिए ऊपर के दूध का प्रबंध था। भूंगी का दूध बाबू साहब का भाग्यवान बालक पीता था और यह सिलसिला 12वें दिन भी बंद न हुआ। मालकिन मोटी ताजी देवी थी, पर अब की दूध नहीं हुआ। भूंगी दाई भी थी और दूध पिलाई भी। मालकिन कहती, भूंगी हमारे बच्चे को पाल दे, फिर जब तक तू जिए बैठी खाती रहना, 5 बीघे माफी लिखवा दूंगी, नाती पोते तक चैन करेंगे। और भूंगी का लाडला उधर दूध ऊपर का न हजम करने के कारण बार बार उल्टी करता और दिन प्रतिदिन दुबला पतला होता जाता था। भूंगी कहती, बहूजी मुड़न में चूड़े लगूंगी, कहे देती हूँ। बहूजी उत्तर देती, हाँ चूड़े लेना। भाई धमकाती, क्यों है, चांदी के लोगी या सोने के? वाह बहूजी, चांदी के चूड़न पहनने किसे मुंह दिखाऊंगी और किसकी हंसी होगी? अच्छा सोने के ले लेना भाई, कह तो दिया। और ब्याह में कंठा लूंगी और चौधरी गुदड़ के लिए हाथों के तोड़े, वह भी ले लेना। भगवान ने वह दिन तो दिखावे। घर में मालकिन के बाद भूंगी का राज्य था। महरिया, महाराज, जिन नौकर चाकर सब उसका रोब मानते थे।
यहाँ तक कि खुद बहू जी भी उससे दब जाती थी। एक बार तो उसने महेश नाथ को भी डांटा था, हंसकर टाल गए। बात चली गई थी भंगियों की। महेश नाथ ने कहा था, दुनिया में और चाहे जो कुछ हो जाए, भंगी भंगी ही रहेंगे, इन्हें आदमी बनाना कठिन है। इस पर भुंगी ने कहा था, मालिक भंगी तो बड़े बड़े को आदमी बनाते हैं, उन्हें क्या कोई आदमी बनाए। यह गुस्ताखी करके किसी दूसरे अवसर पर भला भुंगी के सिर के बाल बच सकता था, लेकिन आज बाबू साहब ठठाकर हंसे और फिर बोले, भुंगी बात पते की कहती हो। भुंगी का शासनकाल साल भर से आगे न चल सका। देवताओं ने बालक के भंगिन का दूध पीने पर आपत्ति की। मोटे राम शास्त्री तो प्रायश्चित का प्रस्ताव कर बैठे। दूध तो छुड़ा दिया गया, लेकिन प्रायश्चित की बात हंसी में उड़ गई। महेशनाथ ने फटकार कर कहा, प्रायश्चित की खूब कही शास्त्री जी, कल तक उसी भंगिन का खून पीकर पला, अब उसमें छूत घुस गई। वाह रे आपका धर्म। शास्त्री जी शिखा फटकार कर बोले, यह सत्य है, वह कल तक भंगिन का रक्त पीकर पला, मांस खाकर पला, यह भी सत्य है। लेकिन कल की बात कल थी, आज की बात आज। जगन्नाथपुरी में छूत अछूत सब एक पंगत में बैठकर खाते हैं, पर यहाँ तो नहीं खा सकते। बीमारी में तो हम भी कपड़े पहने खा लेते हैं, खिचड़ी तक खा लेते हैं बाबूजी, लेकिन अच्छे हो जाने पर तो नियम का पालन करना ही पड़ता है। आप धर्म की बात करो, ये न्यारी है, तो इसका अर्थ यह है कि धर्म बदलता रहता है, कभी कुछ और क्या। राज का धर्म अलग, प्रजा का धर्म अलग, अमीर का धर्म अलग, गरीब का धर्म अलग, राजे महाराजे का धर्म अलग। राजे महाराजे जो चाहे खाएं, जिसके हाथ चाहे खाएं, जिसके हाथ चाहे शादी ब्याह करें, उनके लिए कोई बंधन नहीं है। समर्थ पुरुष है, बंधन तो मध्यम वालों के लिए है। प्रायश्चित तो न हुआ, लेकिन भुंगी को गद्दी से उतरना पड़ा। हाँ, दान दक्षिणा इतनी मिली कि वह अकेले न ले जा सकी, और सोने के चूड़े भी मिले। एक की जगह 2 नई सुंदर साड़ियाँ, मामूली नैन सुख की ही नहीं। जैसी इन लड़कियों की बारी मिली थी, उसी साल प्लेग ने जोर बांधा और गूदड़ पहले ही चपेट में आ गया। भुंगी अकेली रह गई, पर गृहस्थी ज्यों की त्यों चलती रही। लोग ताक लगाए बैठे थे कि भुंगी अब गई। भला भुंगी से बातचीत हुई, फला चौधरी आए, लेकिन भुंगी न कहीं आई न कहीं गई। यहाँ तक कि 5 साल बीत गए और उसका बालक मंगल दुर्बल और सदा रोगी रहने पर भी दौड़ने लगा। सुरेश के सामने पिद्दी सा लगता था। एक दिन भुंगी महेशनाथ के घर का परनाला साफ कर रही थी। महीनों से गलीच जमा हो रहा था, आंगन में पानी भरा रहने लगा था। परनाले में एक लंबा मोटा सा बांस डालकर जोर से हिला रही थी। पूरा दाहिना हाथ परनाले के अंदर था कि एकाएक उसने चिल्लाकर हाथ बाहर निकाल लिया और उसी वक्त एक काला सांप परनाले से निकलकर भागा। लोगों ने दौड़कर उसे मार तो डाला, लेकिन भुंगी को न बचा सके। समझे पानी का सांप है, विषैला न होगा, इसलिए पहले कुछ गफलत की गई। जब विष देह में फैल गया और लहरें आने लगीं, तब पता चला कि वह पानी का सांप नहीं, गेहुअन था। मंगल अब अनाथ था। दिन भर महेश बाबू के द्वार पर मंडराया करता था। घर में जूठन इतना बचता था कि ऐसे 10-5 बालक पल सकते थे। खाने की कोई कमी नहीं थी। हाँ, उसे तब बुरा जरूर लगता था जब उसे मिट्टी के कटोरे में ऊपर से खाना दिया जाता था और सब लोग अच्छे अच्छे बर्तनों में खाते थे। उसके लिए मिट्टी के कटोरे, यूं उसे इस भेदभाव का बिल्कुल ज्ञान न था। लेकिन गांव के लड़के चिढ़ा कर उसका अपमान करते रहते थे। कोई उसे अपने साथ खिलाता भी न था। यहाँ तक कि जिस टाट पर वह सोता था वह भी अछूत था। मकान के सामने एक नीम का पेड़ था, इसी के नीचे मंगल का डेरा था। एक फटा सा टाट का टुकड़ा, 2 मिट्टी के कटोरे और एक धोती, जो सुरेश बाबू की उतारन थी। जाड़ा गर्मी बरसात हर एक मौसम में वह एक ही जगह इसी आरामदेह में पड़ा रहता और भाग्य का बलि मंगल झुलसती हुई लू, गलते हुए जाड़े और मूसलाधार वर्षा में भी जिंदा रहने और पहले से कहीं स्वस्थ रहने लगा। बस उसका अपना कोई नहीं था तो गांव का एक कुत्ता, जो अपने सहवर्गियों के जुल्म से दुखी होकर मंगल की शरण में आ पड़ता था। दोनों एक साथ खाना खाते, एक ही टाट पर सोते। तबीयत भी दोनों की एक सी थी और दोनों एक दूसरे के स्वभाव को जान गए थे। कभी आपस में झगड़ा न होता। गांव के धर्मात्मा लोग बाबू साहब की इस उदारता पर आश्चर्य करते। ठीक द्वार के सामने 50 हाथ भी न होगा।
मंगल का पड़ा रहना उन्हें 16 आने धर्म विरुद्ध जान पड़ा। छी, यही हाल रहा तो थोड़े ही दिनों में धर्म का अंत ही समझो। भंगी को भी भगवान ने ही रचा है, यह हम भी जानते हैं। उसके साथ हमें किसी तरह का अन्याय न करना चाहिए, यह किसे नहीं मालूम। भगवान का तो नाम ही पतित पावन है, लेकिन समाज की मर्यादा भी कोई वस्तु है। उस द्वार पर जाते हुए संकोच होता है। गांव के मालिक हैं, जाना तो पड़ता ही है, लेकिन बस यही समझ लो कि घृणा होती है। मंगल और टॉमी दोनों में गहरी बनती थी। मंगल कहता, देखो भाई टॉमी, जरा और खिसक कर सो। आखिर मैं कहाँ लेटूं, सारा टाट तो तुमने घेर लिया। टॉमी कूकू करता, दुम हिलाता और खिसक जाने के बदले और ऊपर चढ़ाता एवं मंगल का मुंह चाटने लगता। शाम को वह एक बार रोज अपना घर देखने और थोड़ी देर रोने जाता। पहले साल फूस का छप्पर गिर पड़ा, दूसरे साल एक दीवार थी वो भी गिर गई और तीसरे साल केवल आधी दीवार खड़ी थी, जिनका ऊपरी भाग नोकदार हो गया था। यही उसे स्नेह की संपत्ति मिली थी, वही स्मृति ही आकर्षण, वही प्यार उसे एक बार उस उजड़ में खींच ले जाता था और टॉमी सदैव इसके साथ होता था। मंगल नोकदार दीवार पर बैठ जाता और जीवन के बीते और आने वाले स्वप्न देखने लगता और बार बार उछलकर उसकी गोद में बैठने की असफल चेष्टा करता। एक दिन कई लड़के खेल रहे थे, मंगल भी पहुंचकर दूर खड़ा हो गया। या तो सूरज को उस पर दया आ गई या खेलने वालों की जोड़ी पूरी न पड़ती थी। कह नहीं सकते। जो कुछ भी हो, तजवीज़ की कि आज मंगल को भी खेल में शरीक कर लिया जाए। यहाँ कौन देखने आता है? क्यों रे, मंगल खेलेगा? मंगल बोला, ना भैया, कहीं मालिक देख लें तो मेरी चमड़ी उधेड़ ली जाएगी। तुम्हें क्या, तुम तो अलग हो जाओगे। सुरेश ने कहा, तो यहाँ कौन आता है देखने बे? चल, हम लोग सवार खेलेंगे, तू घोड़ा बनेगा, हम लोग तेरे ऊपर सवारी कर दौड़ाएंगे। मंगल ने शंका की, मैं बराबर घोड़ा ही रहूंगा कि सवारी भी करूंगा, यह तो बता दो। यह प्रश्न टेढ़ा था, किसी ने इस पर विचार न किया था। सुरेश ने एक क्षण विचार करके कहा, तुझे कौन अपनी पीठ पर बैठाएगा, सोच, आखिर तू तो भंगी ही है ना। मंगल भी कड़ा हो गया, बोला, अब मैं कब कहता हूँ कि मैं भंगी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी ही अम्मा ने अपना दूध पिलाकर पाला है। जब तक मुझे भी सवारी करने को न मिलेगी, मैं घोड़ा न बनूंगा। तुम लोग बड़े चक्खड़ हो, आप तो मजे से सवारी करोगे और मैं ही घोड़ा बना रहूं। सुरेश ने डांट कर कहा, तुझे तो घोड़ा बनना ही पड़ेगा, और मंगल को पकड़ने दौड़ा। मंगल भागा, सुरेश ने दौड़ाया। मंगल ने कदम और तेज किया, सुरेश ने भी जोर लगाया, मगर वह बहुत खा खा कर धूल धूल हो गया था और दौड़ने में उसकी सांसें फूलने लगती थी। आखिरकार उसने रुक कर कहा, आकर घोड़ा बनो मंगल, नहीं तो कभी पा जाऊंगा तो बुरी तरह पीटूंगा। तुम्हें भी घोड़ा बनना पड़ेगा। अच्छा, हम भी बन जाएंगे। तुम पीछे से निकल जाओगे, पहले तुम घोड़ा बन जाओ, मैं सवारी कर लूं, फिर मैं बनूंगा। सुरेश ने सचमुच चकना देना चाहा था। मंगल का यह मुतालबा सुनकर साथियों से बोला, देखते हो इसकी बदमाशी भंगी ही है ना। तीनों ने मंगल को घेर लिया और उसे जबरदस्ती घोड़ा बना दिया। सुरेश ने चटपट उसकी पीठ पर आसन जमा लिया और टिक टिक करके बोला, चल घोड़े चल। मंगल कुछ देर तक तो चला, लेकिन उस बोझ से कमर उसकी टूट गई। उसने धीरे से पीठ सिकोड़ी और सुरेश की रान के नीचे से सरक गया। सुरेश महोदय लत से गिर पड़े और भोंपू बजाने लगे। माँ ने सुना, सुरेश कहीं रो रहा है। सुरेश कहीं रोए तो उनके तेज कानों में जरूर भनक पड़ जाती थी। उसका रोना भी बिल्कुल निराला था, जैसे छोटी लाइन के इंजन की आवाज़। महरी से बोली, देखो तो सुरेश कहीं रो रहा है, पूछ तो किसने मारा है। इतने में सुरेश खुद आंखें मलता हुआ आ गया। जब रोने का अवसर मिलता था तो माँ के पास फरियाद लेकर जरूर आता था। माँ मिठाई या मेवे देकर आंसू पोंछती थी। आप थे तो 8 साल के, मगर थे बिल्कुल गांवदी। हद से ज्यादा प्यार ने उसकी बुद्धि के साथ वही किया था जो हद से ज्यादा भोजन ने उसकी देह के साथ किया था। माँ ने पूछा, क्यों रोता है सुरेश, किसने मारा? सुरेश ने कहा, मंगल ने छू दिया। माँ को विश्वास न आया। मंगल इतना निरीह न था कि उससे किसी तरह की शरारत की शंका होती, लेकिन जब सुरेश कसमें खाने लगा तो विश्वास करना लाजिम हो गया। मंगल को बुलाकर डांटा, क्यों रे मंगल, अब तुझे बदमाशी सूझने लगी है? मैंने तुझसे कहा था सुरेश को कभी मत छूना, याद है कि नहीं? बोल। मंगल ने दबी आवाज से कहा, याद क्यों नहीं है? तो फिर तूने उसे क्यों छुआ? मैंने नहीं छुआ। तूने नहीं छुआ तो वह रोता क्यों है? गिर पड़े इससे रोने लगे।
चोरी और सिनाजोरी। देवी जी दांत पीस कर रह गईं। मारती तो उसी दम उन्हें स्नान करना पड़ता, छड़ी तो हाथ में लेनी पड़ती ही, और इस छूत का विद्युत प्रवाह इस छड़ी के रास्ते उनके देह में पैवस्त हो जाता। इसलिए जहाँ तक गालियाँ दे सकती थी दी, और हुक्म दिया कि अभी के अभी यहाँ से निकल जा, फिर जो इस द्वार पर तेरी सूरत नजर आई तो खून ही पी जाऊंगी। मुफ्त की रोटियां खाकर शरारत सूझती है तुझे? मंगल में गैरत तो क्या थी, हाँ डर था। चुपके से अपने शकोरे उठाए, टाट का टुकड़ा बगल में दबाया, धोती कंधों पर रखी और रोता हुआ वहां से चल पड़ा। वह यहाँ कभी न आएगा। यही तो होगा कि भूखे मर जाएगा। क्या हरज है, इस तरह जीने से क्या फायदा है। गांव में उसके लिए कहीं और ठिकाना न था। भंगी को कौन पनाह देता। उसी खंडहर की ओर चला जहां भले दिनों की स्मृतियां उसके आंसू पोंछ सकती थी, और खूब फूट फूट कर रोया। उसी क्षण टॉमी ने भी उसे खोजता हुआ वहां आ पहुंचा, और दोनों फिर अपनी व्यथा भूल गए। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन का प्रकाश क्षीण होता जाता था, मंगल की ग्लानि भी क्षीण होती जाती थी। बचपन को बेचैन करने वाली भूख देह का रक्त पीकर और भी बलवान होती जाती थी। आंखें बार बार कसूरों की ओर उठ जाती। वहां अब तक सुरेश की जूठी मिठाइयां मिल गई होती। यहाँ क्या धूल फाके। उसने टॉमी से सलाह की कि खाओगे क्या टॉमी? मैं तो भूखा लेटा रहूंगा, टॉमी ने कू करके शायद कहा। इस तरह का अपमान तो जिंदगी भर सहना है। यूं तो हिम्मत हारोगे तो कैसे काम चलेगा। मुझे देखो न, कभी किसी ने डंडा मारा, चिल्ला उठा, फिर जरा देर बाद दुम हिलाता हुआ उसी के पास जा पहुंचा। हम तुम दोनों इसीलिए बने हैं भाई, मंगल ने कहा। तो तुम जाओ, जो कुछ मिले खा लो, मेरी परवाह न करो। टॉमी ने अपनी श्वान भाषा में कहा। मैं अकेला नहीं जाता, तुम्हें साथ लेकर चलूंगा। मैं नहीं जाता तो मैं भी नहीं जाऊंगा। भूखे मर जाओगे तो क्या तुम जीते रहोगे? मेरा कौन यहाँ बैठा है जो रोएगा? यहाँ भी वही हाल है भाई। क्वार में जिस कुतिया से प्रेम किया था उसने बेवफाई की और कल्लू के साथ है। खैरियत यही है कि वह अपने बच्चे को साथ लेती गई, नहीं तो मेरी जान गाढ़े में पड़ जाती। 5-5 बच्चों को कौन पालता। एक क्षण के बाद भूख ने एक दूसरी युक्ति सोच निकाली। मालकिन हमें खोज रही होंगी क्या टॉमी? और क्या, बाबूजी और सुरेश खा चुके होंगे। कहार ने उनकी थाली से जूठन निकाल लिया होगा, या हमें पुकार रहा होगा। बाबूजी और सुरेश दोनों की थालियों में घी खूब रहता है, और वह मीठी मीठी चीज, हाँ मलाई, सबका सब घूरे पर डाल दिया जाएगा। देखें, हमें खोजने कोई आता है। खोजने कौन आएगा? कोई पुरोहित हो क्या? एक बार मंगल मंगल होगा और बस थाली पर नाले में उड़ेल दी जाएगी। अच्छा तो चलो चले, मगर मैं छिपा रहूंगा। अगर किसी ने मेरा नाम लेकर न पुकारा तो मैं लौट आऊंगा, यह समझ लो। दोनों वहां से निकले और आकर महेशनाथ के द्वार पर अंधेरे में दबकर खड़े हो गए। मगर टॉमी को सब्र कहाँ, वह धीरे से अंदर घुस गया। देखा महेशनाथ और सुरेश थाली पर बैठ गए हैं। बरोठे में धीरे से बैठ गया, मगर डर रहा था कि कोई डंडा न मार दे। नौकर में बातचीत हो रही थी। एक ने कहा, आज मंगलवा नहीं दिखाई देता, मालकिन ने डांटा था, इसी से भाग गया है शायद। दूसरे ने जवाब दिया, अच्छा हुआ निकाल दिया गया, सवेरे सवेरे भंगी का मुंह देखना पड़ता था। मंगल और अंधेरे में खिसक गया। आशा गहरे जल में डूब गई। महेशनाथ थाली से उठ गए। नौकर हाथ धुला रहा है। अब हुक्का पियेंगे और सोएंगे। सुरेश अपनी माँ के पास बैठा कोई कहानी सुनता रहा और सो गया। गरीब मंगल की किसे चिंता है। इतनी देर हो गई, किसी ने भूल से भी न पुकारा। कुछ देर तक वह निराश वहां खड़ा रहा, और फिर एक लंबी सांस खींचकर जाना ही चाहता था कि कहार पत्तल में थाली का जूठन लेकर आता हुआ नजर आया। मंगल अंधेरे से निकलकर प्रकाश में आ गया। अब मन को कैसे रोके। कहार ने कहा, अरे तू यहाँ था? हमने समझा कि चला गया। ले खा ले, मैं फेंकने जा रहा था। मंगल ने दीनता से कहा, मैं तो बड़ी देर से यहाँ खड़ा था, तो बोला क्यों नहीं? मारे डर के। अच्छा ले खा ले। उसने पत्तल को ऊपर उठाकर मंगल के फैले हुए हाथों में डाल दिया। मंगल ने उसकी ओर ऐसे आंखों से देखा जिसमें दीन कृतज्ञता भरी हुई थी। टॉमी भी अंदर से निकल आया था। दोनों वहीं नीम के नीचे पत्तल में खाने लगे। मंगल ने एक हाथ से टॉमी का सिर सहलाकर कहा, देखा, पेट की आग ऐसी ही होती है। यह लात की मारी हुई रोटियां भी न मिलती तो क्या करते?
टॉमी ने दुम हिला दी। सुरेश को अम्मा ने पाला था। टॉमी ने फिर दुम हिलाई। लोग कहते हैं दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता और मुझे दूध का यह इनाम मिल रहा है और यह दाम मिल रहा है। टॉमी ने फिर दुम हिलाई। धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।